हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अदित सर पे मैं अजित राजपुरोहित स्वागत करता हूं। तो हमारी जो सीरीज चल रही है सभी प्रश्नावलियों के मोस्ट सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूं, उनमें हम 5वीं प्रश्नावली जो आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, सातत्य एवं अवकलनीयता, उसमें हम सवालों की बात करेंगे आज। तो पहला सवाल देखिए आज का। पहले मैं ऑब्जेक्टिव सवाल करवाऊंगा। उसमें पहला सवाल ये है कि असतत फलन बताना है आपको। असतत फलन कौन सा है, कौन सा फलन है वो असतत है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर दे रखा है मोड एक्स, और एफ एक्स बराबर दे रखा है बॉक्स ऑफ एक्स, और एफ एक्स बराबर दे रखा है ए एक्स प्लस बी। ये बीजगणितीय फलन है तो हमेशा क्या होता है, ये सतत होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी एक हम परवलय बोल सकते हैं, तो इसका ग्राफ भी क्या होता है, परवलय है तो इसका ग्राफ भी क्या होता है, सतत होता है। मोड एक्स का ग्राफ इस प्रकार बनता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मोड एक्स का ग्राफ ये है, तो ये भी सतत है, ये भी सतत है, ये भी। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड है ना, वो क्या हो जाएगा, असतत। क्योंकि ये आपको जैसे 1.4 लिखा मैंने, तो 1.4 पे आपको क्या देगा, 1 देगा। ये ऐसे ही 1.5 लिखा मैंने, 1.5 यहाँ क्या देगा आपको, 1 देगा। तो जो 1.5 है उस पे आपको इसकी एग्जैक्टली वैल्यू 1 मिलेगी, 1.4 पे भी 1 मिलेगी, लेकिन आपको एक जगह ये ग्राफ टूटता हुआ मिलेगा ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऐसा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये फर्स्ट था। सेकंड में अगर हम बात करें तो सेकंड में लिखा हुआ है कौन सा फलन अवकलनीय, सॉरी, एक फलन दे रखा है उसका आपको अवकलन करना है। एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, इसका आपको अवकलन करना है, एफ डेस निकालना है। ये सेकंड है, एफ डेस एक्स निकालना है तो हमें एक्स के सापेक्ष करना है, तो पहले साइन का होगा कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का चेन रूल से एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x। तो फाइनली आ जाएगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया एफ डेस एक्स। ठीक है, थर्ड सवाल देखिए। तो तीसरे में ये लिखा हुआ है y बराबर log बेस ए एक्स, तब आपको निकालना है इसमें dy ओवर dx, इसका अवकलन करना है। इसमें log की एक प्रॉपर्टी लगेगी, ये आपको पता होना चाहिए। log अगर यहाँ a बेस और यहाँ b लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं log e बेस b, और यहाँ लिखूंगा मैं log e बेस a, ये होता है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, log x अपॉन यहाँ e बेस इसका, और यहाँ आएगा log a और बेस इसका e है। अब आपको यहाँ पर देखना ये है कि जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो ध्यान देना, y डैश लिखा मैंने, तो अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 अपॉन log a बेस इसका e है, ये तो लिखा मैंने, है ना, 1 अपॉन ये। और log x का कितना होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। तो ये इसका फाइनली उत्तर आ गया। तो इसमें खास बात यही है कि इसमें आपको log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी पहले। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में लिखा हुआ है 5वां सवाल है कोस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये है y, और इसमें आपको निकालना क्या है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy ओवर dx लिखना है। कोस इनवर्स का होगा पहले तो 1 अपॉन माइनस का होगा अंडर रूट 1 माइनस, जैसे मैं बताता हूँ कोस एक्स, कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर यहाँ देखो एक्स है तब अंदर एक्स स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ अंदर एक्स नहीं है, तो यहाँ अंदर एक्स नहीं है तो e की पावर माइनस एक्स, ये एक्स की जगह है तो उसका स्क्वायर करना है।
फिर e की पावर माइनस एक्स का करेंगे, e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन माइनस एक्स का कितना होगा, वो होगा -1। ध्यान से सुन लेना, कोस इनवर्स का ये है। फिर e का करेंगे तो e का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है इसलिए उसका -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस e की पावर -2x। ठीक है, ये इसका फाइनली आंसर होगा। छठा सवाल देखिए, छठे सवाल में ये लिखा हुआ है, रोले प्रमेय के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो आपको ये पता होना चाहिए रोले प्रमेय के लिए क्या क्या जरूरी होता है। रोले जो प्रमेय है उसके लिए ये जो क्लोज इंटरवल a, b है उसमें fx क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और ओपन इंटरवल a, b में fx क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्लोज इंटरवल a, b में क्या होना चाहिए, अवकलनीय, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। और संवृत अंतराल या इसको मैं बोल सकता हूँ क्लोज इंटरवल a, b x बिलोंग टू, इसके लिए f ऑफ a बराबर होना चाहिए f ऑफ b, ये तो सही है, लेकिन ये गलत है कि इस अंतराल में ये अवकलनीय, अवकलनीय हमेशा कौन से में होता है, ओपन इंटरवल में होता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की, उसमें वो तीसरा गलत हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है 7वां, उसमें लिखा है y बराबर log x, और आपसे ये पूछा गया है कि d2y ओवर dx स्क्वायर निकालो, मतलब 2 बार अवकलन करना है, ये हमारे से पूछा गया है। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष इसका करेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने y डैश, और log x का कितना होगा 1/x। अब y डैश बराबर मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1, और y डबल डैश लिखेंगे तो इसका मतलब है x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अब पावर इसमें आगे आती है और फिर पावर इसमें कम होती है, तो एक माइनस की पावर है पहले और एक और कम हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी, -1 अपॉन x की पावर 2, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो एक एक नंबर के आपके सवाल आएंगे उनमें से, तो उसके बाद में जो रिक्त स्थान वाले सवाल वो करते हैं। उसमें लिखा हुआ है a की पावर x और उसकी पावर लिखा हुआ है 3, ये आपका y है, इसका करना है, और इसका करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन, तो हम लिखेंगे dy ओवर dx, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं मैं, ये मान लो 8वां सवाल है। तो पहले a की पावर x क्यूब होगा, अब x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, हो गया, बस यही है। उसके बाद में लिखा हुआ है y बराबर tan इनवर्स, अंदर लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये, और इसको अवकलन करने के लिए x का प्रतिस्थापन क्या करें हम, तो आपको पूछा गया है कि x की जगह क्या माने, तो x की जगह आपको मानना है tan थीटा। क्यों मानना है ये भी समझा देता हूं। जब हम x की जगह tan थीटा लिखेंगे तो अंदर क्या बनेगा, बाहर तो tan इनवर्स है, यहाँ बनेगा 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा, और भाग में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। अब tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो कितना बचेगा 3 थीटा, ये y, तो y बराबर क्या आ गया 3। अब आपने यहाँ से थीटा लिखेंगे वो आएगा tan इनवर्स x, तो वो यहाँ लिख दो tan इनवर्स x। अब मैं अगर इसका अवकलन करूंगा y डैश, तो 3 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। हालांकि इसने अवकलन करने का नहीं बोला था, इसने केवल सब्स्टिट्यूशन पूछा आपसे, किसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको x बराबर कितना रखना पड़ेगा, तो tan रखना पड़ेगा, क्योंकि tan रखने से अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो tan 3 थीटा का बन जाएगा। उसके बाद का सवाल जो है वो देखिए, हाँ, प्रत्येक अवकलनीय जो फलन है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है, क्योंकि सतत अगर है तभी वो अवकलनीय होता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि प्रत्येक
अवकलनीय फलन क्या होता है? सतत होता है। लेकिन प्रत्येक सतत फलन का अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। उसके बाद में हाँ, दो सतत फलनों का अवकलन भी क्या होता है? सतत ही होता है। हाँ सॉरी, दो सतत फलन जो होते हैं उनको जोड़ने पर भी जो फलन बनता है वो भी क्या होता है? सतत होता है। उसके बाद में आपसे ये सवाल पूछा गया है कि f(x) बराबर कितना दिया हुआ है? 5x - 3, और आपको x बराबर 0 पर है ना सातत्य परीक्षण करना है। सातत्य परीक्षण। अब आप ये बताओ कि x बराबर 0 पर सातत्य परीक्षण करना है। सातत्य के लिए जरूरी क्या होता है? लिमिट और उस पॉइंट पे फलन का मान क्या होना चाहिए? बराबर। सबसे पहले मैं अगर f(0) लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये 5 गुणा 0 - 3, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? -3। अब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडेंस टू 0 f(x), तो मैंने लिखा लिमिट x टेंडेंस टू 0, और यहाँ हम f(x) कितना है? 5x - 3। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 5 गुणा 0 - 3, तो फाइनली -3। चूंकि हमारा फलन f(x) तथा और f(x) कब? जब x बराबर कितना हो? 0, और लिमिट x टेंडेंस टू 0 f(x), ये दोनों बराबर है, इसलिए f(x) क्या है? सतत होगा। सतत होगा। ये सिंपल था ये भी सवाल भी। उसके बाद में जो सवाल है वो देखिए क्या है। उसके बाद में एक आपको फलन दिया हुआ है y बराबर साइन ऑफ कोस x², ये दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले साइन का होगा, y डिस अवकलन करने का बोला है, तो पहले साइन का कितना होता है? कोस x²। ये आपने केवल कोस का सॉरी साइन का किया। अब हम अंदर वाले कोस का करेंगे, तो कोस का क्या होता है? कोस का होता है माइनस साइन x², और अब x² का करेंगे तो वो क्या होता है? 2x। बस हो गया, इसको हल करके लिख दो। उसके बाद में जो सवाल है वो है, इसमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, तो वो जो एक तो पार्ट करवा दिया मैंने ऑब्जेक्टिव वाला, एक रिक्त स्थान वाला करवा दिया। ये तीसरा है, तो तीसरे का ये तीसरा सवाल करवा रहा हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है ax + by² और बराबर लिखा हुआ है cos y। आपको निकालना है dy/dx। क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। सिंपल अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसका मैं लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन। इसका करेंगे तो ax का कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, प्लस b y² का कितना हो जाएगा? 2y, और y का कितना होगा? dy/dx। दोबारा सुनना, ax का तो a हो जाएगा क्योंकि x का कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में b y² है, तो ये 2 तो आ गया है ना, और तो ये स्क्वायर का हो गया 2y। अब y का कितना होगा? dy/dx। अब कोस का कितना होगा? कोस का अवकलन होता है माइनस साइन y, और y का कितना होगा? dy/dx। अब एक काम करो, इसको हम यहाँ से इस तरफ लेकर आते हैं, तो यहाँ बचेगा a बराबर dy/dx, मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस साइन y, और ये भी यहाँ आके माइनस का हो गया, तो 2by। आपको क्या चाहिए? dy/dx चाहिए। तो यहाँ से ये जो गुणा में संख्या वो कहाँ जाएगी? भाग में। तो -a/, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ अभी ले लेते हैं कॉमन यहाँ, तो ये माइनस इसको दे दिया, और वो जो गुणा में वो कहाँ जाएगा? साइन y और प्लस 2by। ये इसका फाइनली उत्तर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अवकलन करने का रूल क्या होता है, रोले प्रमेय क्या होती है, मध्यमान प्रमेय क्या होती है, या फिर सातत्य और अवकलनीयता का रूल क्या होता है। ये सब चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर सवालों की बात करें हम, तो उसके बाद प्राचल समीकरण वाले सवाल करवाता हूं मैं। चौथा सवाल जो दे रखा है वो लिख रखा है x बराबर a cos थीटा, और y बराबर दे रखा है a sin थीटा, और आपको चाहिए dy/dx। dy/dx, तो दोनों ये जो प्राचल समीकरण है, इनमें मैं पहले लिखूंगा कि x बराबर क्या है? a cos थीटा ना, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका थीटा के सापेक्ष क्या होगा? dx/d थीटा। a कांस्टेंट है, कोस का कितना होगा? माइनस साइन थीटा,
और अब मैं लिख सकता हूँ dx ओवर डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। ऐसे ही ये जो नीचे समीकरण है y बराबर ए साइन थीटा, उसमें भी हम यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कितना आएगा, dy ओवर डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, साइन का क्या होगा कोस थीटा। तो यहाँ मैं लिखूंगा अब ये मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब आपको करना क्या है, dy ओवर डी थीटा है और ये dx ओवर डी थीटा है, उसमें समीकरण 2 में भाग करना है 1 का। तो यहाँ मैं लिखूंगा dy ओवर डी थीटा और भाग में मैंने लिखा dx ओवर डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कट गया, बराबर क्या बचेगा ध्यान देना। तो यहाँ मैंने लिखा है ए साइन थीटा और यहाँ है ए कोस थीटा। तो यहाँ लिखा मैंने ए कोस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचेगा माइनस कोट थीटा बचेगा। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको और सवाल मैं करवाता हूँ। आपको पता होना चाहिए छोटे सवाल ज़्यादा आते हैं पेपर में, जो नया पैटर्न चल रहा है उसमें छोटे सवाल ज़्यादा आएंगे। उसके बाद में जो 5वां सवाल है उसमें लिखा है y बराबर एक्स कोस एक्स, और आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। और लास्ट में ये दे रखा है कि x बराबर कितना 0, आपको रखना है इसमें। तो करना क्या, पहले हम लिखेंगे y डेस, तो पहले x का करेंगे, ये है गुणन का नियम u इंटू वी। पहले x का कर दिया मैंने तो कोस x का नहीं किया, अब मैं कोस x का करूंगा पर x का नहीं करूंगा। तो x का नहीं किया, कोस x का कितना होता है माइनस साइन x। अब हम दोबारा करेंगे y डबल डेस करेंगे, तो कोस का होता है माइनस साइन x, और ये माइनस x का कर दिया मैंने, सॉरी x का नहीं किया तो साइन का कितना होगा कोस x। और जब मैं x का कर दूंगा, x का कितना है 1, और साइन का क्या होगा, साइन का हो जाएगा कोस x। साइन का सॉरी x का आपने जब कर दिया तो फिर साइन का नहीं करना है, साइन का क्या आएगा यहाँ पर साइन x ही आएगा, साइन x ही आएगा। दूसरी बात ये दोबारा एक बार बताता हूँ आपको, कोस x का माइनस साइन x हो गया ना। अब यहाँ देखना, x का आपने नहीं किया, साइन का कितना हो गया कोस x, तो ये माइनस तो आएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक बार दोबारा देखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा साइन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, ब्रैकेट लगा ही देंगे। कोस x का अवकलन कितना होता है माइनस साइन x, ये लगाया मैंने ब्रैकेट। x का मैंने कर दिया 1 और माइनस साइन x का नहीं किया, माइनस साइन x। अब यहाँ प्लस होता है। अब मैं यह काम ये भी कर सकते हैं हम, ये जो माइनस है उसको बाहर ही निकाल दो, यहाँ मैंने क्या लिख दिया माइनस, अब यहाँ माइनस नहीं आएगा। और अब ध्यान देना, अब आपने x का नहीं करना है, तो साइन का कितना होगा cos x, बस ये। अब साइन माइनस का है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी साइन क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस x cos x, तो -2 साइन x माइनस x cos x, ये y डबल डेस है। y डबल डेस आपको निकालना है कब, जब x बराबर क्या हो 0। तो जब मैं इसमें 0 रखूंगा तो -2 साइन 0 और -0 और कोस 0, तो फाइनली आपको 0 ही मिलेगा इसमें। उसके बाद में जो सवाल है वो देखिए क्या है, उसमें ये कहा गया है, लघुत्तरात्मक सवाल आ रहे हैं। अब अभी ये छोटे थे 1-1 नंबर वाले। जो फर्स्ट सवाल है आपका, उसमें लिखा हुआ है f(x) बराबर kx² और यहाँ लिखा हुआ है 3। ये तो है x लेस देन इक्वल टू और ये है x ग्रेटर देन 2, और x बराबर 2 पर सतत है। यदि f ना, अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई फलन किसी पॉइंट पर अगर सतत होता है तो उस बिंदु पर फलन का मान
लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सब क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ पर यदि एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर सतत है तो एल एच एल बराबर क्या होगा आर एच एल। एल एच एल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये होता है लिमिट एक्स टेंडेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। जब x का मान 2 से थोड़ा छोटा है तो छोटा तो ये यूज होगा फंक्शन। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंडेंस टू 2 नेगेटिव, और यहाँ आएगा के एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखा मैंने लिमिट x टेंडेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। अब एफ एक्स कौन सा, जब 2 से थोड़ा बड़ा मान है तो कितना आएगा 3, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू 3 ही बार आएगा। और जब ये x का मान इसमें रखूंगा मैं तो ये आएगा के 2 का स्क्वायर, तो k बराबर कितना आएगा 3/4। ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया। इसके बाद का जो सवाल है वो इस प्रकार है कि दूसरा है लघुत्तरात्मक में, लिखा y बराबर साइन इनवर्स, अंदर लिखा हुआ है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको इसमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, माना x बराबर टेन थीटा। अब टेन थीटा क्यों माना है वो इसमें रखने से पता चल जाएगा। y बराबर क्या लिखा मैंने साइन इनवर्स अंदर 2 टेन थीटा, और भाग में 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 10, तो 10 स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा उसका फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा और भाग में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको इसकी जगह ना, इसकी जगह ये लिखना है। तो y बराबर कितना आएगा साइन इनवर्स अंदर आएगा साइन 2 थीटा। हम पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल क्या होता है x होता है। तो यहाँ y बराबर क्या आएगा 2 थीटा, और y बराबर आएगा 2 थीटा। यहाँ से थीटा अगर हम निकालते हैं तो इस तरफ क्या आ गया tan इनवर्स x। तो यहाँ मैं लिखूंगा tan इनवर्स x। अब मैं लिखूंगा y डैश है ना, x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो y डैश लिखा 2, tan इनवर्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनली उत्तर आ गया। उसके बाद में देखिए इसके बाद जो तीसरा सवाल है उसमें लिखा हुआ है y बराबर a sin x और प्लस b cos x, और फिर आपसे पूछा गया है कि ये सिद्ध करो d2y ओवर dx स्क्वायर और प्लस y इक्वल 0। पहले आपको 2 बार क्या करना है अवकलन करना है। तो मैंने लिखा y डैश, तो पहले a कांस्टेंट है तो sin x का कितना cos x, और b उसका माइनस sin x, cos x का माइनस sin x। अब मैं लिखूंगा y डबल डैश, तो ये क्या होगा माइनस a sin x, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है, और यहाँ मैं लिखूंगा माइनस b और साइन का क्या होगा cos x। अब इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा a sin x और प्लस b cos x। अब ये माइनस का तो इस तरफ लेके आओ, ये हो गया y डबल डैश, ये y डबल डैश बराबर माइनस ये पूरा क्या ये y है, ये y इस तरफ आएगा तो y डबल डैश और y इस तरफ आके जुड़ गया बराबर कितना 0। तो यही सिद्ध करना था। आ गया। तो अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया अपना तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या है, चौथा जो सवाल है वो भी अच्छा सवाल है, मेरा पेपर में कई बार दिया हुआ है। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और बराबर a की पावर 2/3। इसमें आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसमें पावर है ना वो आगे आती है, तो 2/3 आगे आ गया, और पावर क्या होती है कम 2/3 - 1।
और प्लस इसमें भी पावर आगे आएगी y की पावर 2/3 माइनस 1, और अब y का कितना होगा dy/dx, और ये कांस्टेंट है, कितना हो गया इसका 0। अब आपको यहाँ देखना होगा 2/3 कॉमन आ रहा है, 2/3 क्या रहा है इसमें कॉमन, तो वो ले लिया हमने। दूसरी बात 2/3 कॉमन मत लो, x की पावर में क्या लिखा -1/3 और प्लस 2/3 और y की पावर -1/3 और यहाँ आया dy/dx। अब एक काम करते हैं, हम इसे हम वहाँ भेज देते हैं दूसरी साइड, बराबर तो 0 है ही, इसको मैं वहाँ भेजूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx, और वो उस तरफ जाके माइनस का हो गया, x की पावर कितनी है -1/3, 2/3 से 2/3 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा dy/dx, x की पावर -1/3 और यहाँ माइनस तो है ही, ये y की पावर -1/3। इन पावर्स को प्लस का बनाएंगे तो ये पावर्स है ना ऑल्टरनेटली ऐसे बदल जाएगी ऊपर नीचे, तो y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस और y अपॉन x की होल पावर कितनी 1/3, और ये माइनस तो बाहर है, ये माइनस का आपका ये माइनस बाहर है। अब इसके बाद में जो 5वां सवाल है उसमें लिखा हुआ है चर की पावर में चर लिखा हुआ है ना, फलन की पावर में फलन है, ऐसे y बराबर x की पावर साइन x है। ऐसे सवालों में पता है log लेना होता है पहले, तो दोनों तरफ log लेने पर, यहां log लेंगे तो log y बराबर log x साइन x। अब ध्यान देना, log की प्रॉपर्टी आप लोगों को आनी चाहिए, क्या होता है अगर log x की पावर अगर n लिखा हुआ है तो ये n कहाँ आ जाएगा आगे, n log x, ऐसे ये साइन कहाँ जाएगा पीछे, तो यहाँ लिखा मैंने log y, ये साइन आ गया, साइन x आगे पीछे, अंदर क्या बचेगा log x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा, पहले log का होगा 1/y और y का क्या होगा dy/dx इक्वल साइन का क्या होगा cos x, जब साइन का हो गया तो log का नहीं होगा, और अब log का होगा तो साइन का नहीं होगा। यहां से आपको करना क्या है, अब dy/dx को यहां रखना है, ये y यहां भाग में तो कहां चला गया गुणा में, अंदर क्या है यहां पर, अंदर है cos x log x और प्लस 1/x इंटू साइन x, यहां पर आपको y का मान रखना, बस हो गया। इसके बाद में सवाल देखिए प्राचल समीकरण का मैं करवा चुका हूं, तो प्राचल समीकरण हम और नहीं करेंगे। और उसके बाद में जो सवाल है वो है y बराबर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x और फिर कुछ प्रूव करने का बोल रहे हैं, अभी देखते हैं। लिखा हुआ है कि y बराबर कितना है, ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं थोड़े बड़े, y बराबर साइन इनवर्स x ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस एक्स dy/dx इक्वल कितना 0। तो आपको इसमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये सिद्ध करना है आपको, ये क्या करना है सिद्ध करना है। तो करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है उसका हम क्या करेंगे अवकलन। ध्यान देना y बराबर, यहाँ से मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, y बराबर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा मैंने dy/dx, क्या लिखा है मैंने x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं मैं, तो वो क्या होगा 1/√1 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वो कैसे होगा, इसमें हम अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा d2y/dx², ये ध्यान से देखो यहाँ होगा 1 अपॉन, ये अपॉन में कुछ लिखा है तो इसका आपको पता होना चाहिए,
कि नीचे वाले का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखा मैंने √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ ये जो नीचे लिखा है वो ऊपर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ क्या आएगा √1 - x स्क्वायर, ये कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का अवकलन कितना होगा 0, फिर माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा और नीचे जो था उसका अवकलन। अब इसका अवकलन करना है हमें, तो अंडर का कितना होता है, अंडर का होता है 1/2, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखना भी। यहाँ मैं लिखूंगा d/dx, जैसे √x लिखा हुआ है, तो अंडर का मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, आधी। अब पावर आगे आएगी और अंडर की पावर में 1/2 उसमें से कम होगा, तो वो -1/2, x की पावर -1/2 बचेगा, तो 1/2 √x ये आएगा। तो मैं ठीक लिख रहा हूँ, यहाँ 1/2 अंडर के अंदर जो लिखा वो लिख दो 1 - x स्क्वायर, और उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर अंदर जो लिखा है उसका भी अवकलन होगा, तो वो कितना होगा -2x। अब ध्यान ये देना है आपको, ये तो पूरा क्या हो गया 0, यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचेगा, ये 0 भी हटाई दो, यहाँ क्या बचेगा केवल x, और भाग में यहाँ बचेगा √1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर। और दूसरी बात ये कि जब आपने इसका स्क्वायर किया, ध्यान देना यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, 1/, यहाँ पे ये भी तो आएगा ना 1 - x स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो ये √ हट गया, यहाँ क्या आएगा d2y/dx स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ये जो 1 - x स्क्वायर इसको यहाँ भेज दो, तो d2y/dx स्क्वायर मैंने लिखा, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, ये 1 - x स्क्वायर बराबर x इंटू 1/√1 - x स्क्वायर। अब आपको ध्यान ये देना है कि x ये कौन है बताओ, कहाँ लिखा हुआ है ये, तो ये तो यही है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dy/dx। और आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ लिखा 1 - x स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर। जब ये वाला पद यहाँ से इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो गया, और बराबर क्या बचेगा 0। यही हमें आंसर लेकर आना था, ये अच्छा सवाल है। उसके बाद में प्राचल समीकरण का मैं करवा चुका हूँ। अब रोले प्रमेय का सवाल करवाना है, और उसके बाद में एक सवाल और है वो करवाना है। रोले के साथ साथ में मैं मध्यमान प्रमेय का भी करवा दूंगा एक। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो फलन जो है, चौथा सवाल है इसमें, फलन f(x) बराबर दिया हुआ है x² + 2x - 8, और वो जो x बिलोंग टू आपको दे रखा है वो है -4 to 2। रोले प्रमेय का सत्यापन करना है हमें। तो रोले प्रमेय के लिए पहली बात तो ये जो f है ना, वो आपका संवृत्त अंतराल में क्या होना चाहिए, f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है या बहुपद फलन है। अतः x बिलोंग टू -4 to 2 में सतत होगा, एवं x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, f यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ a का वैल्यू -4 है और b का वैल्यू कितना है 2 है। अब f ऑफ -4 हम रखेंगे इसमें, तो कितना -4 का स्क्वायर + 2 इंटू -4 और -8। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये कितना हो गया -8 - 8 कितना आ जाएगा आपका 0। ऐसे ही मैं f ऑफ अगर 2 निकालता हूँ मैं, तो f ऑफ 2 का वैल्यू इसमें रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर और + 2 इंटू 2 और माइनस कितना 8, तो ये 4 4 और ये -8 कितना आएगा केवल 0। तो f ऑफ a है ना, वो f ऑफ b के बराबर आ गया, देख लो। तो तीन बातें होती है, एक तो वो सतत होना चाहिए इस अंतराल में, वो अवकलनीय होना चाहिए, और ये आपका क्या होना चाहिए बराबर। तो इस केस में जो f डैश है ना, f डैश c एक ऐसा पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है 0 के। तो अगर ये सारे रूल आप फॉलो कर पा रहे हो तो आपको वो लिखना है। फिर f डैश, इसका f डैश निकालेंगे तो वो कितना आएगा
यहाँ साइड में लिख लो, चूंकि एफ डेस एक्स है ना वो कितना आ जाएगा आपका 2x + 2, क्योंकि इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो कितना आएगा 2x + 2। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 x की जगह c लिखना है +2 बराबर कितना 0, तो यहाँ से 2c बराबर कितना -2, तो c बराबर कितना आएगा -1, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो वैल्यू आपके c का मान आता है ना वो इस अंतराल में होना चाहिए, और ये बिलोंग कर रहा है आपका -4,2। फिर आपको लिखना है अतः, इसलिए ये फलन आपका रोले प्रमेय का सत्यापन करता है। अब ध्यान देना फाइनली एक सवाल और करवाऊंगा मैं, और उसमें आपको k का मान निकालना है, और जो फलन है वो आपको पूछा गया है कि ये k के किस मान के लिए सतत होगा, k के किस मान के लिए आपका फलन सतत होगा। तो फंक्शन लिख देता हूं मैं पहले, 5वां सवाल है ये, fx बराबर लिखा हुआ है k × cos x अपॉन पाई -2x, और ये लिखा है x नॉट इक्वल π/2 पर, फिर 3 है वो आपका है x इक्वल π/2 पे, ऐसा कुछ है। तो k का मान निकालना है हमें। अब मुझे ये बताओ कि x बराबर, यदि x बराबर π/2, x बराबर π/2 पे आपका फलन क्या है, सतत है, पर fx क्या है, सतत फलन है। और ये मैं बता चुका हूं कि अगर fx सतत फलन है तो फिर आपका फलन का मान π/2 पे, और लिमिट x टेंडेंस टू π/2 नेगेटिव, ये क्या होंगे, या नेगेटिव ना भी लिखें तो भी नेगेटिव लिख सकते हैं ना, f(x), ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फलन का मान π/2 पे कितना है, 3 है। लिमिट लिखा मैंने, फिर अगर मैं इसको h में कन्वर्ट कर लूँ, h टेंडेंस टू 0, तो ये आपका बदल जाएगा f(π/2 - h), ये निकालता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान देना। तो मैंने लिखा, ये हम बताओ π/2 में से कुछ कम हो रहा है, मतलब ये पा/2 नहीं है, तो जब नहीं है तो ये फलन यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h में कन्वर्ट कर लिया तो h टेंडेंस टू 0 नेगेटिव, इसमें ध्यान देना k cos x की जगह क्या आएगा, π/2 - h, और भाग में क्या है, पाई माइनस x की जगह हम क्या लिखेंगे, π/2 - h, और बराबर क्या चल रहा है, 3। इसे मैं हल करूंगा तो मैंने लिखा लिमिट h टेंडेंस टू 0 नेगेटिव, k को आपने क्या लिखा, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन h आएगा। 2 को अंदर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा पाई और माइनस 2h, पाई माइनस क्या बचेगा, 2h बचेगा, ठीक है। माइनस नहीं, प्लस बचेगा यहाँ पे। अब ध्यान देना, आपको ये है कि इसमें पाई माइनस 2h बचेगा। और एक चीज़ और ध्यान देना कि इसको अगर मैं ठीक से हल करता हूँ तो ये -2 को अंदर भेजने पे यहाँ -पाई बचेगा और फिर +2h आएगा, ठीक है। पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, बराबर तो 3 चल ही रहा है। यहाँ लिखा मैंने लिमिट h टेंडेंस टू 0 नेगेटिव। अब ध्यान देना, ये k कांस्टेंट, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। यहाँ लिखा मैंने साइन h और अपॉन कितना है, 2h है, तो ये 2 को भी आप बाहर लिख सकते हो, ये 2 है ना, ये कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर लिख सकते हैं, और बराबर कितना लिखा हुआ है, 3। अब ध्यान ये देना है कि k/2 तो अपनी जगह है, चूंकि हम जानते हैं लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन x ओवर x कितना होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू अगर 1 है तो बराबर कितना है, 3। तो यहाँ से k बराबर कितना है, 2 3 कितना, 6 आ जाएगा। तो ये आपकी 5वीं एक्सरसाइज के जो मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट के सवाल आपको करवा दिए हैं। अवकलन के आपको सवालों की और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रोले पर में, मध्यमान पर में कोई भी फलन सतत कब होता है, अवकलनीय कब होता है, ये रूल रेगुलेशन आपको बेसिक पढ़कर फिर इनकी प्रत्येक टाइप के आपको 2 3 4 सवालों की प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल को और लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।